दिल्ली के अस्पतालों में बेड्स की बहुत किल्लत है। इस बीच संत निरंकारी मिशन की ओर से बुराड़ी में 1000 बेड्स का कोविड केयर सेंटर तैयार किया जा रहा है। 500 बेड तैयार हैं, पर ऑक्सीजन न होने की वजह से अब तक शुरू नहीं हो सका है। हालांकि सरकार ने जल्दी ऑक्सीजन उपलब्ध कराने का भरोसा दिया है। इसके बाद शनिवार से इसके शुरू होने की उम्मीद है। कोरोना संक्रमण के रोज नए रिकॉर्ड बन रहे हैं। रोजाना 25,000 से ज्यादा संक्रमण के नए मामले सामने आ रहे हैं और 50,000 से ज्यादा ऐसे मरीज हैं जो अलग अलग अस्पतालों में अपना इलाज करा रहे हैं। करीब 40-45 हजार लोग होम आइसोलेशन में हैं, लेकिन एक बड़ी तादाद ऐसे मरीजों की है जो अस्पतालों में इलाज करा रहे हैं और आने वाले दिनों में उनकी संख्या में और इजाफा होने की उम्मीद है, क्योंकि संक्रमण लगातार बढ़ता ही जा रहा है। दिल्ली में संक्रमण की दर करीब 36% तक पहुंच गई है, जो कि अपने आप में एक रिकॉर्ड है। अब यहाँ देख सकते हैं कि बेड्स की जो कमी है उसको पूरा करने के लिए वैकल्पिक इंतजाम किए जा रहे हैं। संत निरंकारी मिशन की ओर से करीब 1000 बेड का यहाँ पर कोविड केयर सेंटर तैयार किया जा रहा है और ये जगह निरंकारी मिशन की है। वहाँ पर बेड्स भी उन्होंने लगाए हैं और करीब 500 से ज़्यादा बेड अभी तैयार हो चुके हैं, लेकिन ऑक्सीजन की कमी की वजह से इसे शुरू नहीं किया जा सका है। इंतजार है कि ऑक्सीजन आए और जल्द से जल्द इसे जो मरीज हैं, जो नीडी हैं, उनके लिए इसे शुरू किया जाए। हमारे साथ डॉक्टर नरेश अरोड़ा जी हैं, जो कि निरंकारी मिशन से जुड़े। डॉक्टर साहब, कितना क्या क्या तैयारी है, क्या क्या आप लोग सुविधा देंगे यहाँ पर? दिल्ली गवर्नमेंट ने हमें अप्रोच किया था, तो सदगुरु माता जी ने आशीर्वाद दिया है कि आप ये शुरू कीजिए। तो हमने अभी 500 बेड तो अभी लगा दिए हैं इनको, और 500 बेड और तैयार कर रहे हैं। अच्छा। बाकी डॉक्टरों की टीम आई थी, उनकी सर्वे कर गई है और वो कह रहे हैं शायद कल तक, शाम तक हमें ऑक्सीजन का इंतजाम हो जाएगा, हम सारा काम शुरू कर देंगे। ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है। कल आज शाम तक उनके पास काफ़ी ऑक्सीजन आ जाएगी। दिल्ली में पैनिक नहीं होना चाहिए किसी को भी, किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है, सब ठीक होगा। लेकिन थोड़ा सा लोग पैनिक हो रहे हैं। पैनिक, मेरा कहने का मतलब ये कि पैनिक ना हो सर। लेकिन मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम ही जब पैनिक हो रहे हैं तो पब्लिक तो पैनिक होगी नहीं, बिल्कुल नहीं पैनिक हो रहे। हमें आगे विश्वासन दे के कल आए थे, कह गए हैं बिल्कुल बहुत सामान आ रहा है बाहर से, कोई ऐसी कमी की कोई बात नहीं है। उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि सारा सामान आ रहा है और ये कल शाम तक तैयार हो जाएगा। अच्छा, कल शाम तक पूरा 1000 बेड आप लोग तैयार कर देंगे। दूसरी चीज मैं सर आपसे भी पूछ रहा हूँ सिक्का जी की क्या क्या प्रोवाइड करा रहे हैं आप लोग अपनी ओर से और सरकार से क्या क्या मिलेगा यहाँ? देखिए, जैसे कि सब जानते हैं, निरंकारी मिशन मानवता के लिए ही काम करता है सर। तो निरंकारी मिशन का बहुत ध्यान था कि जैसे हमने पिछले साल लंगर चलाए सब जगह, जहाँ भी नीडी थे हमने वहाँ उन तक राशन पहुँचाया। तो इस साल क्या कह रहे, तो जैसे ही स्थिति पैनिक की हुई तो सबने यहाँ से मिलकर गवर्नमेंट को अप्रोच किया कि हम हेल्प करना चाहते हैं। तो उन्होंने हमें सजेशन दिया कि आप ऐसा कुछ कर सकते हैं, जिसका आप अब रूप देख रहे हैं कि धीरे धीरे बनता चला जा रहा है। हम लगभग 1000 से 1200 बेड का इंतजाम कर रहे हैं। टोटली बेड विद ऑक्सीजन होंगे। डॉक्टर्स की स्पेशलाइज्ड टीम यहाँ हर समय मौजूद रहेगी। हमारी तरफ से जैसे आप सिस्टम देख रहे हैं कि पूरा ये प्रारूप रहेगा। हम हर किसी को खाना प्रोवाइड करेंगे, तीनों टाइम का चाय हर समय उपलब्ध रहेगी। हम पेशेंट्स के हिसाब से, चाहे वेरी करता है, हम सबको अलग अलग तरीके का, शुगर पेशेंट को उसके हिसाब से और नॉन शुगर का हम उनके हिसाब से खाना प्रोवाइड करेंगे। जहाँ जो भी यहाँ पर आता है पेशेंट, उसके साथ कोई आ रहा है, अटेंडेंट आ रहा है, हम उसको सारी देख रेख करेंगे। तो ये सब हमारे मिशन की तरफ से हो रहा है काम। दिल्ली सरकार की तरफ से हमें डॉक्टर्स की स्पेशलाइज्ड टीम, ऑक्सीजन सिलेंडर्स, मेडिसिन, ये सारा कुछ अरेंज किया जाता है। वो पानी और टॉयलेट्स वगैरह भी इंतजाम हो चुके हैं? हाँ जी, हाँ जी। आप बाहर देखेंगे तो सारे टॉयलेट्स दोनों तरफ लग चुके हैं। लेडीज के लिए अलग इंतजाम है, जेंट्स के लिए अलग इंतजाम है। तो दोनों तरीके का इंतजाम हमारी तरफ से किया गया है। इनफैक्ट दिल्ली गवर्नमेंट की तरफ से टॉयलेट्स लगाए गए हैं, ये सारे के सारे। डॉक्टर साहब, चूंकि ये खुला क्षेत्र है, क्या लगता है मरीजों के लिहाज से कितना ये ठीक है? क्या कहीं कोई दिक्कत की बात तो नहीं हो सकती इसमें? देखो, जितना डिस्टेंस चाहिए हमें उतना डिस्टेंस हमने रखा हुआ है, इसलिए कोई परेशानी वाली बात नहीं है, क्योंकि सभी कोविड पेशेंट हैं। जब वो ठीक हो जाएंगे तो उनको हम रिलीज करेंगे, तो कोई ऐसी परेशानी वाली बात नहीं। क्या कोई प्रोटोकॉल भी, कोई एडमिशन का तरीका सरकारी तरीके से एडमिट होंगे सभी लोग यहाँ? आप लोग भी कुछ करेंगे? बिल्कुल, गवर्नमेंट जैसे चाह रही है, पहले रजिस्ट्रेशन बाहर करेगी, उसके हिसाब से उसको मॉनिटरिंग करके अंदर लाएंगे। ठीक है सर, शुक्रिया। तो देख सकते हैं कि बेड्स जो हैं वो तैयार हैं
और जो सरकार की तरफ से जो टीम है वो बार बार इसकी मॉनिटरिंग भी कर रही है। कई बार विजिट करके यहाँ से स्वास्थ्य मंत्री भी गए हैं और अब ये इंतजार इसी बात का है कि यहाँ पर मुख्य रूप से जो ऑक्सीजन को लेकर कई दिनों से संकट दिल्ली में चल रहा है, हालांकि यहाँ के डॉक्टर्स जो है वो पैनिक होने से बचने की सलाह दे रहे हैं, लेकिन जो दिल्ली में अभी स्थिति है उसके हिसाब से इंतजार इसी बात का है कि ऑक्सीजन की सप्लाई तुरंत शुरू हो और ये जो कोविड केयर सेंटर बना है यहाँ पर मरीज आए और वो अपना इलाज भी शुरू कराए। जिनके पास जगह नहीं है, काफी ऐसे लोग जो बेड के लिए भटक रहे हैं, उनके लिए ये एक कह सकते हैं